दोस्तों वीडियो पर आखिरी तक बने रहना क्योंकि बीच में काफी अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सादर जय जिनेंद्र और जय श्री राम। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 के दिन श्री राम लला जी अपने राम मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। श्री राम लला जी के इस प्राण प्रतिष्ठा के साथ जहां एक तरफ सारा भारत भावुक और हर्षोल्लासित महसूस कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ चमन चंपुओं को यह बात हजम नहीं हो रही थी। इसलिए उन चमन चंपुओं ने प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही कई सारे सवाल खड़े करना शुरू कर दिए। सवाल ऐसे जैसे कि वीएचपी के जो कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के चंदा इकट्ठा किया था, उस चंदे के पैसों का आपने क्या किया, उसका हमें हिसाब दीजिए। कुछ सवाल ऐसे जैसे कि जो एक्चुअल मूर्ति थी राम भगवान की, जिसके ऊपर सारा विवाद था, वो राम भगवान की मूर्ति ही आप स्थापित क्यों नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह पे नई मूर्ति क्यों बनवा रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि समय हर सवाल का जवाब दे देता है। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई तो इन चमन चंपुओं को पता चल गया कि भैया जो भी पैसा वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा किया था वो इतने भव्य और मनमोहक विशाल मंदिर में लगा दिया। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद में गर्भगृह में उनको वो एक्चुअल मूर्ति भी दिख गई। तो उनके ये सारे सवाल जो थे वो रामलला जी ने खुद ने जवाब दे दिए। लेकिन इसके बाद भी चूंकि चमन चंपुओं का काम होता है न्यूज में बने रहना और चीजों के बारे में नेगेटिविटी फैलाते रहना, इसलिए उनके सवाल यही समाप्त नहीं हुए। इसके बाद भी वो कई सारे सवाल करते रहे। तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारे बचकाना और भी सवाल हैं जो इन चमन चंपुओं ने किए हैं, लेकिन उनमें से दो सवाल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है और सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इस पूरी वीडियो में मैं उन दोनों ही सवालों को लेकर के विद प्रूफ एंड विद एविडेंस उनका जवाब दूंगा ताकि इन चमन चंपुओं के मुंह पर ताला लग सके। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इन चमन चंपुओं के आपको क्वेश्चंस बताता हूँ। तो सवाल नंबर पहला कि श्री राम लला जी की जो ये मूर्ति है, ये विग्रह है, ये काले रंग का क्यों है, किसी और रंग का क्यों नहीं है। और सवाल नंबर दो कि श्री रामचंद्र जी की मूर्ति के पास सीता माता की मूर्ति को स्थापित क्यों नहीं किया गया है। तो मैं जवाब दूंगा प्रश्न नंबर दूसरे से। प्रश्न नंबर दूसरे का जवाब मैं सबसे पहले दूंगा और वो ये है कि आपका जो सवाल है ना भाई साहब, वही गलत है, क्योंकि ये मंदिर रामचंद्र जी का मंदिर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या रामचंद्र जी की जन्मभूमि है। इस पर जो मंदिर बना है, इस मंदिर में राजा राम की मूर्ति को स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि 5 वर्ष की आयु में प्रभु श्री राम कैसे दिखते थे उस स्वरूप की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसीलिए यहाँ पे राजा राम या रामचंद्र जी की मूर्ति नहीं बल्कि राम लला जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। दूसरी कॉमन सेंस की बात यह है कि 5 वर्ष की आयु में राजा राम का विवाह तो हुआ नहीं था, इसलिए यहाँ पर सीता माता की मूर्ति उनके पास नहीं स्थापित की गई है। भारत में या इस पूरी दुनिया में रामचंद्र जी के जितने भी मंदिर हैं जिसमें सीता माता उनके साथ आपको खड़ी हुई दिखेंगी, तो आप जान लीजिएगा कि ये राम लला का नहीं बल्कि राजा राम का मंदिर है। तो आई होप आपको इस जवाब के साथ में अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा विथ प्रूफ। अब बात करते हैं सवाल नंबर पहले की कि श्री राम लला जी का जो ये विग्रह है, जो ये मूर्ति है, ये काले रंग की क्यों है, जबकि काफी जगहों पर श्री राम जी का ग्रीनिश कॉम्प्लेक्शन बताया गया है। well, दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अरुण योगी राज ने इस इतनी मनमोहक मूर्ति को बनाया है। ये पत्थर उन्हें कहां से मिला, कैसे मिला, ये सारी जानकारी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल के साथ में दे रखी है। तो आप प्लीज जाकर के मेरी पुरानी वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अरुण योगी राज ने कर्नाटक के मैसूर और मैसूर के गोजे गाउडनपुरा के गांव से अनजाने में ये पत्थर लिया था। जब अरुण योगी राज ने इस पत्थर को अयोध्या भेजा था मूर्ति बनाने के लिए, उस वक्त तक अरुण योगी राज को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये पत्थर एक्चुअली है क्या। जब पत्थर अयोध्या पहुंचा और अयोध्या पहुंचने के बाद जब मूर्ति बनाने के लिए अरुण योगी राज ने इसकी कटिंग कराई और ये पत्थर जब 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तब जाकर के अरुण योगी राज को पता चला है कि अनजाने में जो शिला वो उठा करके लाए हैं, ये तो एक कृष्ण शिला है। और दोस्तों कृष्ण शिला चूंकि काली होती है, इसलिए राम लला जी की जो ये मूर्ति है ये भी काले रंग की है। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कृष्ण शिला बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अबनॉर्मल और जीवंत शिला मानी जाती है। जीवंत शिला इसलिए मानी जाती है क्योंकि वज्र कीट नाम का एक बहुत ही स्पेशल वर्म होता है। उस वर्म की एक खासियत होती है कि वो जिस भी चीज से पास करता है ना, उस चीज में क्रैक आ जाता है। कृष्ण शिला एक लौती ऐसी शिला होती है जिसमें से यदि वज्र कीट नाम का वर्म भी पास होता है ना, तो उसमें कोई क्रैक नहीं आता है। इसलिए इस शिला को जीवंत शिला बोलते हैं और इसी वजह से
भगवान के मैक्सिमम विग्रह या मैक्सिमम मूर्तियां जो बनाई जाती हैं वो कृष्ण शिला से ही बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे नेपाल से 2 शिलाएं आई थी, शालिग्राम शिलाएं, और ट्रस्ट के अनुसार ट्रस्ट की ये प्लानिंग थी कि इन 2 शालिग्राम शिलाओं से ही रामलला का विग्रह मूर्ति तैयार की जाएगी। लेकिन नक्काशी में आई कोई दिक्कत के कारण इस प्लान को ड्रॉप कर देना पड़ा था। दोस्तों, ये श्री रामलला जी के द्वारा रची गई लीला ही थी, जो एक तरफ ट्रस्ट दूसरे पत्थर को ढूंढ रहा था श्री रामलला जी का विग्रह बनाने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ एट द सेम टाइम अरुण योगीराज को अनजाने में मैसूर के एक दलित किसान के खेत से कृष्णशिला मिल गई थी। आप समझिए, मतलब ये प्रभु श्री राम खुद चाहते थे कि मैं किसी शालिग्राम शिला से आकार ना लेकर के एक दलित किसान के खेत से निकली हुई कृष्ण शिला से ही आकार लूं। आप प्लीज मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें सारी चीजें काफी डिटेल में मैंने बताई और काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कृष्ण शिला काफी इंपॉर्टेंट, अनयूजुअल और जीवंत शिला होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इस शिला के ऊपर ना तो किसी प्रकार का करोजन आता है, ना किसी प्रकार का दाग आता है, और ना ही किसी प्रकार का क्रैक आता है। देखिए, अब भगवान का अभिषेक तो रोज ही होना है, दूध से होना है, हल्दी कुमकुम से भी होना है, रोली से भी होना है। अगर भगवान के ऊपर ये दाग रह जाएगा तो कितना बुरा लगेगा। इसलिए इस कृष्ण शिला की ये विशेषता होती है कि इस पर किसी प्रकार का दाग नहीं चढ़ता। और चूंकि कृष्ण शिला अंदर से काले रंग की होती है, इसलिए कृष्ण शिला से बने हुए सारे ही विग्रह काले रंग के भी होते हैं। वैसे दोस्तों, काफी सारी जगह पर श्री रामचंद्र जी का जो कॉम्प्लेक्शन है वो ग्रीनिश भी बताया गया है। काफी सारी जगह पे रामचंद्र जी का कॉम्प्लेक्शन ग्रेइश और ब्लैकिश भी बताया गया है। और इस बात की पुष्टि होती है तुलसीदास जी के एक भजन से, और वो भजन कुछ इस प्रकार है: रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। लेकिन क्या है ना कि ये भारत है, और भारत में काफी सारे पुरुष काफी सारे महापुरुष पैदा हुए हैं। तो उन्हीं में से एक महापुरुष हुआ करते थे जिनको रियलिटी के साथ काफी एक्सपेरिमेंट करने की आदत थी, काफी छेड़छाड़ करने की आदत थी। तो उन्होंने इस ओरिजिनल भजन को बदल के कुछ नए वर्जन लॉन्च करा था, और वो वर्जन कुछ इस प्रकार था: रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। वही वाह, मतलब ओरिजिनल के साथ क्यों छेड़छाड़ करी आपने साहब? हाँ, क्यों करी? तो दोस्तों, ओरिजिनल भजन के अकॉर्डिंग सुंदर विग्रह मेघा श्याम, मेघा मतलब के मेघ, मेघ मतलब बादल, और बादल का ग्रेइश ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन होता है, मतलब काले बादल भी होते हैं ना। इसलिए श्री राम जी का जो विग्रह है वो काला भी हो सकता है, वो काला भी है। इनफैक्ट कई जगह पर यह भी देखा गया है कि जो रामलला जी का या रामचंद्र जी के जो कलर है वो ग्रीनिश भी है। इनफैक्ट राम जी ने जो अपने खुद के विग्रह विभीषण को दिए थे रामायण के समय पे, दे वर मेड अप ऑफ एमराल्ड, पन्ना। वो सारे विग्रह, वो सारी मूर्तियां डीटीसी पन्ना की बनी हुई थी, इसलिए वो एब्सोल्युटली ग्रीन इन कलर थी। सो दोस्तों, एक तरफ तो शालिग्राम काले कलर की थी, इसलिए रामलला जी की मूर्ति भी काले रंग की है। दूसरी तरफ तुलसीदास जी का भजन भी एविडेंट करता है कि जो रामलला जी हैं उनका काला रंग भी हो सकता है, मेघा श्याम। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि श्री राम जी का जो रंग है वो काला है भैया। तो अभी काली मूर्ति क्यों बनाई है, इसका सबूत आपको शायद मिल गया होगा। तो दोस्तों, चूंकि कृष्णशिला से रामलला जी का ये विग्रह बनाया गया है, कृष्णशिला अंदर से काले रंग की होती है, इसलिए बट ऑब्वियस है कि रामलला जी का जो ये विग्रह है, जो ये मूर्ति है, वो भी काले रंग की है। दूसरी तरफ अगर ये चमन चंपू कहते हैं कि आप हमें पुराणों के हिसाब से सबूत दीजिए, तो भैया तुलसीदास जी का भजन भी कहता है सुंदर विग्रह मेघा श्याम, मेघा मतलब के काले रंग का विग्रह, हैंड्स प्रूव्ड। थोड़ा सा अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ लेते ना तो आपको ये सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो दोस्तों, एक तरफ तो आध्यात्मिक सबूत मिल गया कि तुलसीदास जी के भजन में ऐसा लिखा हुआ है, दूसरी तरफ पत्थर की क्वालिटी होती है, इस वजह से भगवान का रंग काला होता है। अब बात करते हैं साइंटिफिक रीजन की। तो दोस्तों, काले रंग का एक सिग्निफिकेंस ये भी होता है कि काले रंग के ऊपर कोई दूसरा रंग कभी नहीं चढ़ता। मान लीजिए कि भगवान पर गलती से कोई रंग गिर भी जाए तो वो भगवान के ऊपर नहीं चढ़ेगा। इसका एक आध्यात्मिक मतलब और भी निकलता है, और वो ये है कि भगवान पर इस दुनिया का कोई भी रंग नहीं चढ़ता। हालांकि भगवान ने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, लेकिन इस पूरी सृष्टि का कोई भी रंग
भगवान पर नहीं चढ़ता। भगवान इन सब से काफी विरुद्ध है, काफी दूर है। ये भी एक फिलॉसफी है कि क्यों भगवान की सारी मूर्तियां काले रंग की होती हैं। लेकिन दोस्तों क्या करें ऐसे लोगों का जिनकी दृष्टि जड़ में होती है। वो भगवान को सिर्फ उनके रंग से ही जान पाते हैं, उन्हें भगवान में सिर्फ उनका रंग ही दिख पाता है। दरअसल दोस्तों भक्त के 3 स्टेजेस होते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है जड़ में, जिसके अंदर एक इंसान को भगवान ना दिखते हुए बल्कि एक पत्थर दिखाई देता है। वो उसके अंदर उसकी कार्विंग की फाइनेस को देखते हैं, उसके कलर को देखते हैं, उसके शेप साइज को देखते हैं, कॉम्प्लेक्शन को देखते हैं। तो वो लोग का जो कॉन्शियसनेस होता है ना, उसे जड़ में कहते हैं। इसके बाद जो होता है सेकेंड लेवल ऑफ डिवोटीज, वो होता है जिसके अंदर एक भक्त को पत्थर ना दिखाई दे करके एक भगवान दिखता है। वो ये कहता है कि हाँ भाई ये भगवान की मूर्त है, ये भगवान है, तो हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, इनकी आरती उतारना चाहिए। और इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को बोलते हैं मनोमय। इसके बाद आते हैं वो लोग जिनको ना तो पत्थर दिखाई देता है, ना ही उन्हें कोई मेटल से मतलब है, ना कॉम्प्लेक्शन, कलर, साइज, शेप या कार्विंग की फाइनेस, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें उस पत्थर की मूर्त में साक्षात भगवान दिखाई देते हैं और इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को बोलते हैं चिन्मय। उनमें उन्हें तो सिर्फ विग्रह रूपी भगवान दिखाई देते हैं। सो दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ अ डिवोटी। जड़ में जो सिर्फ कलर, शेप, साइज को देखते हैं। मनो में जो ये मान लेते हैं कि हाँ ये भगवान है, लेकिन इनके ऊपर होते हैं चिन्मय, जिन्हें साक्षात भगवान दिखाई देते हैं उस मूर्ति के अंदर। तो सभी चमन चंपुओं को जो इस बात को उठा रहे हैं कि भैया इस मूर्ति का रंग काला क्यों है, मेरा उनसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि भाई कलर पे ना जाएं, अपनी अकल लगाएं। क्योंकि ये कृष्ण शिला से बनी है इसलिए काली है। तुलसीदास जी ने कहा है मेघा श्याम, इसलिए ये काली है। काले रंग के ऊपर कोई दूसरा कलर नहीं चढ़ता है, इसलिए ये विग्रह काला है। सो दोस्तों ये काली है कि सफेद है, इस पर ध्यान न देकर के इस बात पर जोर दीजिए कि आपको अपनी इन 2 बायोलॉजिकल आंखों से इस पत्थर के अंदर भी भगवान दिख सके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।